नमस्कार दोस्तों, अप्रैल 2025 ये वो जालिम महीना है जिसने दुनिया के शेयर बाजारों को तहस नहस कर दिया। It was Manic Monday on the Lal Street. It was a bloodbath on the Lal Street. The Indian stock market suffered significant losses. सेंसेक्स 4000 पॉइंट नीचे लुढ़क गया। इस वक्त बाजार इतना टूटे। चंद घंटों में $10 ट्रिलियन से ज्यादा की दौलत हवा में गायब हो गई। ये रकम भारत की जीडीपी से 3 गुना ज्यादा है। यह वह भयानक मंजर है जो आखिरी बार 2020 के कोविड क्राइसिस में देखा गया था। Markets across Asia opened in red as concerns over COVID-19 pandemic grew. और वॉल स्ट्रीट पर तो जैसे कयामत आ गई। S&P 500 इंडेक्स सिर्फ 2 दिन में 10% से ज्यादा धराशायी हो गया। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे भयंकर पतन है जो 1987, 2008 और 2020 के क्रैश को भी मात देता है। डर का आलम यह है कि विक्स इंडेक्स, जिसे वॉल स्ट्रीट का डर का मापक कहते हैं, 45 के पार चला गया। 2020 के बाद इसमें पहली बार इतना उछाल देखा गया। यूरोप में भी मंजर कम डरावना नहीं था। एशिया के बाजारों की सांसें थम गई। चीन का शंघाई कंपोजिट 2008 की भयानक यादें ताजा करता हुआ 10% की धूल चाटने लगा। जापान में सर्किट ब्रेकर तक चालू करवा दिए। जाहिर है कि भारत भी इस सुनामी से नहीं बच सका। निफ्टी 50 सुबह 5% की गोता लगाकर 21,758 पर खुला। मार्च 2020 के कोविड संकट के बाद का यह सबसे बुरा ओपनिंग डे था। एक ही दिन में इन्वेस्टर की 14 लाख करोड़ की दौलत हवा हो गई। दलाल स्ट्रीट पर मातम छा गया। जीरोधा के सीईओ नितिन कामत ने कहा कि अगर भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई तो इन्वेस्टर शायद सालों तक वापस ना आए, जैसा 2008 की मंदी के बाद हुआ था। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ नुकसान बताने नहीं आया हूं, यह बताना चाहता हूं कि कुछ लोग हमेशा ही आपदा में अवसर तलाश लेते हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस गिरावट में भी कुछ अरबपतियों ने जबरदस्त कमाई की। सबसे पहले अपने एलन मस्क भैया, जो इस दुनिया के अलग ही खिलाड़ी हैं। उन्होंने अकेले $36 बिलियन की कमाई की इस क्रैश में। चार्ल्स श्वाब ने $2.5 बिलियन और रॉजर पेंस्की ने $900 मिलियन इस क्रैश में कमा लिए। ब्लूमबर्ग ने इसे बेस्ट डे एवर फॉर बिलियनियर तक कह दिया। जहां दुनिया अपना पैसा डुबो रही थी, वहीं कुछ लोग और अमीर हो रहे थे। डेमोक्रेट्स ने आरोप तक लगा दिया कि यह सब सोची समझी प्लानिंग थी। पर इसमें बड़ा सवाल यह बना रहा कि जब जब आम इन्वेस्टर घबरा कर बेच रहा था, तब कुछ लोग कैसे जानते थे कि यह खरीदने का बेस्ट टाइम है। यही वजह है कि लोग अब इसे मार्केट क्रैश नहीं, एक मनी हीस्ट कह रहे हैं, जिसमें कुछ अमीर और अमीर हो गए और बाकी सिर्फ तमाशा देखते रह गए। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आज आपको बेहद आसान भाषा में इस सारे ब्लडबाथ का कारण समझाने वाला हूं। इससे पहले भी इसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूं, इसको भी देखिए ताकि आपको सारी कहानी डिटेल में समझ में आ जाए। सबसे पहले समझते हैं कि इस क्रैश की असली वजह क्या। इस तूफान की असली वजह समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। सोचिए, एक बहुत बड़ा सुनहरा सा खेत है जिसमें हर किसान अपनी अपनी फसल उगा रहा है और काट रहा है। यह खेत एक वर्ल्ड इकोनॉमी है जहां अमेरिका, चीन, भारत और यूरोप सब अपने हिस्से की फसल उगा भी रहे हैं, काट भी रहे हैं। लेकिन एक दिन एक भारी भरकम ट्रैक्टर आया और खेत में घुस गया और उसने खेत के एक बड़े हिस्से को उजाड़ दिया। और यह ट्रैक्टर चलाया डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल टैरिफ अनाउंस करके। पिछले 1 महीने में हर तरफ ट्रंप टैरिफ, ट्रंप टैरिफ, ट्रंप टैरिफ सुनकर आपके कान पक चुके हैं। जिधर देखो हर कोई ट्रेड वॉर की बात कर रहा है। लेकिन इस ट्रेड वॉर का आपसे क्या लेना देना है? आप तो 7 समुंदर पार यहां भारत में बैठे हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। साथियों, दुनिया की कोई भी शेयर मार्केट हो, ग्रोथ के लिए उसको एक चीज पसंद होती है और वो है प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी पूर्वानुमान, और वो भी सही वक्त पर। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब है ना, जिनको अपने मोदी जी कहते हैं माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इनका कोई भी काम प्रिडिक्टेबल होता ही नहीं है। ट्रंप ने अचानक बिना किसी संकेत के सभी इंपोर्ट्स पर 10% का टैरिफ लगा दिया और कुछ देशों जैसे चाइना, यूरोपीय संघ, वियतनाम, जापान पर यह टैक्स
40% तक चला गया। यह ठीक ऐसा ही था जैसे किसी ने उस खेत के दरवाजे पर जहां सबकी फसल थी उस पर ताला लगा दिया और कहा जो अंदर आना चाहता है उसे इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जिस खेत पर ट्रंप ने टैरिफ का ट्रैक्टर चलाया, यह खेत सिर्फ अमेरिका का नहीं था, यह पूरी दुनिया का खेत था। और अब उस ट्रैक्टर ने शेयर मार्केट नाम की फसल उजाड़नी शुरू कर दी। और जब अमेरिका ने अपना ट्रैक्टर चलाया तो बाकी देश कहां पीछे रहने वाले थे। सबने अपने अपने ट्रैक्टर उसी खेत में चला दिए जहां फसल थी। चाइना ने सबसे तेज रिस्पॉन्ड किया। उसने अमेरिकी प्रोडक्ट पर 34% टैरिफ लगा दिया और फिर चाइना ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। उसने अब खेत के पानी के नल को ही बंद कर दिया। चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स का एक्सपोर्ट रोक दिया। अब ये रेयर अर्थ मेटल क्या बला है? ये वो प्रीशियस मेटल्स हैं जो आज की आधुनिक दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज की नींव है। आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, यहां तक कि फाइटर जेट्स, इन सब पर ही चलते हैं। और चाइना दुनिया के 70 to 80% रेयर अर्थ मेटल्स को कंट्रोल करता है। यानी जब चाइना ने कहा कि हम अमेरिका को अर्थ मेटल्स नहीं देंगे तो मानो दुनिया की फैक्ट्रियों की धड़कनें थम गई, हालात और बिगड़ गए। अब जब कोई तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरती है ना तो सबसे पहले उसके भारी डिब्बे लड़खड़ाते हैं। इस बार बाजार में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अमेरिका के टैरिफ बॉम्ब गिरने के बाद बाजार के बड़े खिलाड़ी जैसे हेज फंड्स और पेंशन फंड्स घबरा गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉर्गन स्टैनले और गोल्डमैन सैक्स ने 3 अप्रैल को ही एक दिन में $800 बिलियन के स्टॉक बेच डाले। इससे ऑटोमेटेड ट्रेडिंग बोर्ड्स जो एक सेकंड में हजारों ट्रेड करते हैं, एक के बाद एक बेचने लगे। और जब बड़े डब्बे लड़खड़ाए तो ट्विटर पर #मार्केट क्रैश 2025 ट्रेंड करने लगा, जिसे देखकर छोटे इन्वेस्टर भी अपने अपने स्टॉक बेचने लगे। कहते हैं ना, व्हेन पैनिक सेट्स मार्केट डोंट फॉल दे लीप ऑफ अ क्लिफ। यानी जब घबराहट छा जाती है तो बाजार धीरे धीरे नहीं गिरते बल्कि पहाड़ से छलांग लगा देते हैं। और वाकई ये कूद किसी भगदड़ से कम नहीं थी। ट्विटर पर #रिसेशन कमिंग और #सेल एवरीथिंग ट्रेंड करने लगे और हर एक नया नोटिफिकेशन साला आग में घी डाल रहा था। जेपी मॉर्गन चेस के CEO जेमी डिमन ने कहा, फियर इज अ वायरस, इट स्प्रेड फास्टर देन एनी पॉलिसी कैन फिक्स। और ये डर अब अमेरिका तक सीमित नहीं था। भारत, यूरोप, एशिया, हर कोना कांप उठा। दोस्तों, जब ट्रेन पलटती है ना तो उसके डिब्बों के साथ उसमें रखा सामान भी उलट पुलट हो जाता है। और बाजार की इस ट्रेजेडी में सबसे ज्यादा पिटा कमोडिटी मार्केट। ऑयल की कीमत एक झटके में $60 प्रति बैरल से नीचे गिर गई, क्योंकि ट्रेडर्स को लगा कि ट्रेड वॉर से फैक्ट्रियां रुकेंगी, ट्रक नहीं चलेंगे, तेल कौन खरीदेगा। और कॉपर, जो दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग की नब्ज है, 15% टूट गया। एल्यूमिनियम 10% और स्टील 13% गिर गए। मुकेश अंबानी ने कहा, व्हेन ऑयल एंड मेटल्स क्रैश, इट्स नॉट जस्ट मार्केट, इट्स द वर्ल्ड ड्रीम्स हिटिंग पॉज। और सच में यह गिरावट सिर्फ बाजार की नहीं थी, इट वॉज द क्रैश ऑफ कॉन्फिडेंस। आम आदमी का विश्वास डगमगा गया। और जब सब कुछ गिर रहा हो तो लोग भागते हैं, सिर्फ जान बचाने नहीं, अपने सपनों को बचाने के लिए। इस बार भी यही हुआ। लोग दौड़े सेफ हेवंस की ओर। और सेफ हेवंस क्या है? सोना। और सोने की कीमत $3160 प्रति औंस तक पहुंच गई। हिस्ट्री में पहली बार US डॉलर कमजोर पड़ गया, क्योंकि इन्वेस्टर जापानी येन और यूरो जैसे सेफ करेंसीज की तरफ भागने लगे। भारत में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए एप्लीकेशंस 50% बढ़ गए और गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट एक ही हफ्ते में 30% ऊपर चला गया। और इस डर और भागदौड़ ने साबित कर दिया कि जब ट्रेन पटरी से उतरती है तो सिर्फ इंजन ही नहीं, हर डिब्बा चकनाचूर हो जाता है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सेफ है? इसको समझते हैं। दोस्तों, ट्रंप का टैरिफ तूफान हर नाव पर बरस रहा है, लेकिन हमारी नाव भारत पर इसका वार थोड़ा हल्का है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने हम पर सिर्फ 27% टैरिफ लगाया, जबकि चाइना को 40% और यूरोपियन यूनियन को 20% का झटका मिला। इस तूफान में फायदे की बड़ी चीज क्या है जानते हैं? तेल की कीमतें, ऑयल प्राइसेस। इस तूफान ने तेल की कीमतों को जमीन पर ला पटका। और भारत के लिए जो 80% तेल बाहर से इंपोर्ट करता है, यह सच में किसी लॉटरी से कम नहीं। और जब तेल सस्ता होता है तो हमारी इकोनॉमी डांस करती है। सस्ता तेल मतलब पेट्रोल डीजल सस्ता। अगर सरकार पेट्रोल का रेट आज 90 रुपए से 80 रुपए कर दे तो क्या होगा? तो खाने पीने की चीजें,
कपड़े, ट्रेवल सब सस्ता होगा, लोग ज्यादा रेस्टोरेंट जाएंगे, घूमने निकलेंगे, इकोनॉमी में पैसा घूमेगा। दूसरा, कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, मारुति, इंडिगो, इन सब के प्रॉफिट आसमान छुएंगे, उनके शेयर बूम पर जाएंगे। और तीसरा, सरकार का तेल बिल कम होगा। भारत हर साल 10 से 12 लाख करोड़ तेल पर खर्च करता है। सस्ता तेल मतलब अब यही पैसा सरकार रोड, रेल, हॉस्पिटल में खर्च कर सकती है। और याद रखिए, सस्ता तेल हमारी इंपोर्ट ड्यूटी घटाता है, जिससे रुपया और मजबूत होता है। मैं इसी को कहता हूं आपदा में अवसर ढूंढना। जब दुनिया तेल की कीमतों से रो रही है, हमें सस्ते तेल का खजाना मिला है। यह खजाना हमारी इकोनॉमी को रॉकेट बना सकता है। और भारत के लिए सबसे खुशी की खबर क्या है जानते हैं? मई और जून आने वाला है। आप कहेंगे ये तो हर साल आता है। नहीं, इस बार थोड़ा अलग होने वाला है। सोचिए मई जून में क्या आता है। सही पकड़े हैं, मॉनसून। और अनुमान है कि 2025 का मॉनसून सुपर हिट होने वाला है। भारत जहां आधे लोग खेती से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छी बारिश जादू से कम नहीं। अच्छा मॉनसून मतलब गांव में पैसा, और पैसा मतलब इकोनॉमी में बूम। अच्छी फसल से किसानों की जेब भरेगी, वो बाइक, ट्रैक्टर, टीवी, साबुन, शैंपू सब खरीदेंगे। मतलब HUL, महिंद्रा, UPL जैसी कंपनियां धमाल मचा सकती हैं। दूसरा, भारत की इकोनॉमी का 60% हिस्सा कंज्यूमर खर्च से चलता है। गांवों की मांग बढ़ेगी तो रिटेल, ऑटो, FMCG स्टॉक उछलेंगे। 2023 में, याद करिए, 2023 में अच्छे मॉनसून ने ऑटो सेल्स 10% बढ़ाई थी। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अच्छी फसल से सरकार को सब्सिडी पर कम खर्च करना पड़ेगा। वो पैसा रोड, रेल, स्मार्ट सिटी में जा सकता है। जब दुनिया तूफान में डर रही है, हमारी नाव को मानसून की बौछार जादू दे सकती है। मेरा विश्वास है ये बारिश हमारी इकोनॉमी को सुपरस्टार बना देगी। अब ये सुनिए कि इस पूरे तांडव में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये ब्लैक मंडे 2.0 कोई अंधेरा नहीं है। ये तो एक नए सवेरे का जोशीला ऐलान है। बाजार का ये झटका सिर्फ एक लहर है जो समंदर के किनारे से टकराती तो है, लेकिन उस समंदर की गहराई कभी रुकती नहीं। ये बाजार एक रोमांचक खेल है जहां गिरावट एक छुपा हुआ अवसर है, मौका है, अपॉर्चुनिटी है। और जो इस मौके को पकड़ लेता है वही अपने सपनों का महल खड़ा कर लेता है। 2008 का क्रैश याद करिए, वो तो 60% गिरकर जैसे जमीन का सीना ही चीर गया था। लेकिन जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अगले कुछ सालों में 150% का सोना कमाया। यानी ये बाजार एक जंगल है जहां डरने वाले टूट जाते हैं, लेकिन जो अपने दिल का जोश जगाए रखते हैं वही जीत का झंडा गाड़ते हैं। तो डर को दरवाजे पर छोड़िए और मौके की तलाश शुरू कीजिए। अब समय है अपने गेम को बदलने का। अपने पास कैश रखिए जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार संभालता है। जब HDFC बैंक जैसे मजबूत स्टॉक 740 पर सेल में मिले तो समझ लीजिए कि वो साल में 1500, 1550 का चांद बन सकते हैं। लेकिन सावधान रखिए, रिस्की स्टॉक जैसे छोटे स्टार्टअप या कमजोर एक्सपोर्टर से दूर हो जाना, क्योंकि ये तो तूफान में कागज की कश्तियां हैं। इसके बजाय अपना पैसा डीमार्ट और एशियन पेंट जैसे मजबूत जहाजों में लगाइए जो हर तूफानों में चमकते हैं। और SIP, ये वो आपका फाइनेंशियल बीज है, इसे गिरे हुए बाजार में बोइए ताकि कल ये एक पेड़ बनकर सोना उगले। पोर्टफोलियो का मंत्र क्या है जानते हैं? मैं बताता हूं। अपने निवेश का 20 से 30% डिफेंसिव सेक्टर में जरूर रखिए, जैसे HUL, सन फार्मा और एयरटेल, क्योंकि लोग खाना, दवाई, इंटरनेट कभी नहीं छोड़ते। साथ ही थोड़ी ग्लोबल चमक भी जोड़िए। नैस्डैक 100 ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अपने फंड्स का डाइवर्सिफिकेशन जरूर करिए। यह आपका सबसे बड़ा सिक्योरिटी सर्कल है जो हर फाइनेंशियल जंग में आपको जीत ही दिलाता है। अभी दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि मंदी का साया मंडरा रहा है, लेकिन साये से डरने की जरूरत क्या है? वो इन्वेस्टर जो 6 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार रखता है और जो अपने पोर्टफोलियो को 60% इक्विटी और 40% बॉन्ड के साथ एक किला बनाता है, वो हर तूफान को हरा सकता है। चाहे 1992 का हर्षद मेहता तूफान हो या 2008 का लेमन संकट, हर क्रैश के बाद बाजार एक नई रोशनी लेकर आता है। तो आइए इस ब्लैक मंडे 2.0 को अपना टर्निंग पॉइंट बनाइए। अपने दिमाग को ठंडा रखिए, दिल में आग जगाइए और इन्वेस्टमेंट में वॉरेन बफेट का मंत्र अपनाइए कि जब दुनिया डरती है तब आप मौका पकड़िए, और जब दुनिया मौके पे मौका ढूंढती है तब आप समझ जाइए ये ना पहला तूफान है ना आखिरी, लेकिन ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आपके फाइनेंशियल सपनों को हकीकत में
बदल सकती है। अब उठिए, अपने पोर्टफोलियो को चमकाइए और अपने फ्यूचर को जीतिए। अपने पोर्टफोलियो को ध्यान से देखिए, अपने गोल्स को फिर से याद कीजिए, क्योंकि कोई क्रैश आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है जो हर तूफान से बड़ी है। अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि सिर्फ यही विश्वास आपको वो हासिल करवाने में मदद करेगा जो दुनिया के लिए आज इम्पॉसिबल है। दोस्तों, ये वीडियो हर उस इंसान को भेज दीजिए जो शेयर मार्केट से प्यार करता है लेकिन बाजार के गिरने से थोड़ा मायूस है। दिन जरूर बदलेगा, हर शाम के बाद सुबह जरूर आती है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जल्द अगले किसी और शानदार वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करता हूं। तब तक अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान रखिए। जय हिंद।